राज एंड रश्मि शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब यहाँ पर कितने पार्टनर्स है? टोटल 2। ठीक है, पहले हमारे 2 पार्टनर है, राज और रश्मि। यहाँ पे मैंने रोशन लिखा, रश्मि। ठीक है, रश्मि। ओके, क्या बोलता है देखो, राज और रश्मि का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:2। अगर मैं इसको रेशियो में देखूं तो क्या मैं इसको ओल्ड रेशियो बोल सकता हूं? यस सर। तो कैन वी से राज का 3/5 है और रश्मि का 2/5। 3 + 2 कितना होता है? 5। तो 3/5 2/5। आगे देखते क्या दिया। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया लाइबिलिटीज, सेंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में ही आएगा, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैश एट बैंक, बैंक वाला बैंक में आ जाएगा। अब आपको कैश एट बैंक बोला है तो यहां पर आप कैश अकाउंट की जगह पर क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट बनाओगे। ठीक है, आगे सेंट्री डेटर, एसेट, स्टॉक, एसेट, इन्वेस्टमेंट, एसेट, प्लांट, एसेट, बिल्डिंग, एसेट। ओके, दे एडमिटेड हीरेन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2020। तो माय डियर, जो बैलेंस शीट का डेट है वो क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 2020। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? आफ्टर एडमिशन। ही शैल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी फ्यूचर में उसको कितना हिस्सा चाहिए? 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो इतनी तो बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हीरेन ने पैसा लाया है। अगर वो पैसा ला रहा है तो मेरे लिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो कैपिटल लेकर आया बेटा। क्या लेकर आया? कैपिटल। तो कैपिटल लाने की एंट्री लिखते हैं। तो सर कैपिटल लाने की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हीरेन कैपिटल अकाउंट, टू हीरेन कैपिटल अकाउंट। सर उसने कितना कैपिटल लाया? 1,20,000 डेबिटेड, 1,20,000 क्रेडिटेड। कोई दिक्कत? पैसा लाने की एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हीरेन। मान लो राज ने पैसा लाया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। रश्मि ने लाया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रश्मि। अंबा ने लाया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अंबा, है ना। जिसने भी लाया उसका नाम वहां पर आ जाने वाला है, क्योंकि कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अगर वो कैपिटल लाएगा तो पैसा आ रहा है तो बेटा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब सेकंड क्या कहता है? फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में उसको कितना हिस्सा चाहिए? 1/4। अब द क्वेश्चन इज दैट सर सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का कि नहीं निकालने का? न्यू रेशियो निकालने का कि नहीं निकालने का? इसका डिसाइड अपन क्या करेंगे लास्ट में। कैसे बताता हूं। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है, क्या बोला? अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है तो आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो इसका मतलब आपका सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आएगा। यानी अगर मैं 1/4 को सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करने का? नया पार्टनर का शेयर, नया पार्टनर 1/4, बैलेंस ऑफ 1 निकाला। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। उसके बाद नया न्यू रेशियो आएगा एंड उसके बाद मैं सेक्रीफाइस निकालूंगा। तो लास्ट में जब सेक्रीफाइस निकाल के आएगा तो मुझे पता चलेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 ही आया। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो सेक्रीफाइस निकालो, नहीं दिया है तो मत निकालो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कंडीशन क्या है कि अपने को अगर कैपिटल एडजस्ट करने बोलेगा तो ही न्यू रेशियो निकालने का। दो चीजें समझ में आई, कब निकालने का, कब नहीं निकालने का। आगे, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। यानी यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशंस कह रहा है और कैलकुलेशंस में भी क्या बोला? 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर आपका क्या मिलेगा? गुडविल। लास्ट का लाइन, हीरेन इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल। रेज द गुडविल। गुडविल का पैसा क्या करना है? रेज करना है। रेज करना मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। समझा? क्योंकि पहले कितने पार्टनर है? 2। सर 2 पार्टनर रेज करेंगे और राइट ऑफ कौन करेगा? 3 पार्टनर, क्योंकि वो नया पार्टनर आने के बाद बोलेगा मेरे को गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ।
समझा? तो गुडविल अकाउंट क्या करना है, रेज बोला है, यहाँ पे राइट ऑफ बोला है क्या अभी तक, नहीं सर, तो सिर्फ रेज का एंट्री आएगा। तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशंस कर लेते हैं। चलो गुडविल का कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले बेटे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट। चेक कर बेटा, प्रॉफिट दिया है क्या, यस सर, 96,000 प्लस 1,62,000 प्लस 1 लाख, तीनों को टोटल कर बेटा, 4,05,000। बेटा इस टोटल प्रॉफिट में से क्या निकालना बेटा, एवरेज प्रॉफिट। तो 4,05,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूं, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया है। 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 3 जा 9 कैरी 1, 3 5 जा, तो कितना है बेटा सर, 1,35,000 है। सिंपल सर, क्या बोला था, गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है ना, यही सर मेरा बन जाएगा क्या, गुडविल। क्या बन जाएगा, गुडविल। समझा? अब मेरे को क्या बोलता है, गुडविल रेज करो। क्या बोलता है बेटा, गुडविल रेज करो। तो गुडविल रेज की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। हाँ सर, एंट्री क्या आएगी सर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सर ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन, राज और रश्मि। राज कैपिटल अकाउंट, रश्मि कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या सर? गुडविल कितना आया सर मेरा, 1,35,000 आया। कितना है सर, 1,35,000। रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। रेशियो क्या दिया, 3/5 2/5। तो पहले क्या करूंगा, ये 1,35,000 को क्या करूंगा, पहले डिवाइडेड बाय 5 करूंगा। चलो 5 से डिवाइड, तो 5 2 जा 10 कैरी 3, 5 7 जा 27,000 आ गया बेटा। अब मल्टीप्लाइड बाय 3 करता हूं, तो 3, अभी 3 0 तो कॉमन हो गया, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो 81,000 मेरा किसका आ गया सर, राज का। इंटू 2 करता हूं, तो 30 एज इट इज, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 5 54। तो सेकंड रश्मि का कितना आ गया सर, 54,000। कोई दिक्कत? फिर से बोला, ये सेट के एडजस्टमेंट के अंदर अपने को बहुत 2 लाइन इंपॉर्टेंट दिया। सबसे पहला लाइन क्या दिया है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज। तो माय डियर, सबसे पहले तीनों साल का क्या निकालने का, टोटल प्रॉफिट। उस टोटल प्रॉफिट में 3 से डिवाइड करो तो आपको मिल गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, मतलब वही जो एवरेज प्रॉफिट है वही आपका क्या बन जाएगा, गुडविल। अब ये गुडविल नीचे क्या बोला, हीरेन इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। पैसा लाने में वो क्या है, असमर्थ है, नहीं ला सकता। तो जबरदस्ती ला सकता है क्या, नहीं। तो कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लाया ही नहीं है उसने। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। रेज करने का मतलब क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल कितना है सर, 1,35,000। और वो दोनों पार्टनर में बांट दो, दोनों पार्टनर मतलब 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया तो कितना आएगा, 81 और 54,000। आगे देखते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 3,000। तो बेटा डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर दो जरा, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000, तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर टिक मार्क कर दीजिए। फिर नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी पर भी टिक मार्क आ जाएगा। प्लांट एंड बिल्डिंग के ऊपर है ना, प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा बेटा, क्यों उसमें बोला है ना क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000। बेटा फाइनल अकाउंट और एडमिशन का कहाँ लेना देना भैया, दोनों को कंबाइन क्यों कर रहा है। नीचे नेक्स्ट, प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने कह रहा है। चलो सबसे पहले लायबिलिटीज की तरफ आओ। लायबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के ऊपर टिक मार्क नहीं है। कितना अमाउंट है बोलो, 90,000। ओके नेक्स्ट, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर में बटेगा कि नहीं बटेगा, कितना, 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000
12 त्राई 36, 36,000 राज का, 24,000 रश्मि का। कोई दिक्कत? फिर कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर राज का 2,16,000, रश्मि 1,44,000। कोई दिक्कत नहीं। एसेट की तरफ आ जाओ। कैश एट बैंक, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है हाउ मच? 1,500। सेंट्री डेटर, सर डेटर के ऊपर टिक मार्क बोला गया है, आरडीडी बोला है ना, इसीलिए कितना? 1,33,500। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है? स्टॉक। ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि एसेट में आया है। कितना बोला है? 51। टिक मार्क है इसलिए उसको कहां पे लिखा? इनर कॉलम में। नेक्स्ट बोलो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना? देयर इज नो एडजस्टमेंट, 72,000। प्लांट के ऊपर भी टिक मार्क बोला है, 1,80,000 इनर कॉलम। बिल्डिंग 72,000 इनर कॉलम। दिक्कत? ट्रांसफर करो असेट को असेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, पार्टनर्स को पार्टनर्स के इसमें लिखने का। अब फिर से आ जाओ एडजस्टमेंट की तरफ में। पहला दिया ही शैल ब्रिंग 1,20,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसका अंदर एक एंट्री पास करके रखी है। अब हमें इसको क्या करना है? सिर्फ पोस्टिंग करना है। सिर्फ क्या करना है? पोस्टिंग। सर क्या पोस्टिंग है? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा बेटा? हिरेन का नाम आएगा। और हिरेन के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? कैश बैंक का नाम आएगा। तो सर कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखा? हिरेन का नाम लिखा। किसका नाम लिखा? हिरेन, 1,20,000। और हिरेन के क्रेडिट में किसका नाम लिखा? कैश बैंक अकाउंट, यानी सिर्फ बैंक अकाउंट, 1,20,000। कोई दिक्कत है? ये जो एंट्री पास किया उसी को क्या कर दिया? पोस्टिंग कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बढ़ो। गुड वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एंड आपको प्रॉफिट भी दिया है, उसके बेसिस पर लास्ट में बोला हिरेन इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, सो वी डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो हम क्या यहाँ पर करने वाले हैं? हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है और एक एंट्री पास करके रखी है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग। क्या बोलता है? गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या बोलता है बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल के डेबिट में जाने का, जाने के बाद क्या लिखने का है? राज कैपिटल अकाउंट और रश्मि कैपिटल अकाउंट। रश्मि कैपिटल अकाउंट 81,000, 54,000। गुडविल के डेबिट में राज और रश्मि का नाम आया, तो बेटा राज रश्मि के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गुडविल। राज का 81,000, रश्मि का 54,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 3,000। तो बेटा आरडीडी बोला है, यस सर। तो आरडीडी क्या करना बेटा? लेस करना है, और 3,000 लेस करने बोला तो माइनस कर दे सीधा सीधा 1,30,500। सिंपल। सर असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। लॉस है तो डेबिट साइड। 2 डेटर्स लिखो या 2 आरडीडी लिखा तो भी चलेगा। कितना? ठीक है। कभी भी एडजस्टमेंट याद रखो कि अपने को ट्रीटमेंट करते समय डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट डालना होता है। तो कैसे देखो, डेबिट में अगर आपने प्लस किया तो वो डेबिट इफेक्ट होगा। डेबिट में अगर आपने क्या किया? प्लस, तो उसको क्या बोलेंगे? डेबिट इफेक्ट। क्रेडिट में आपने प्लस किया तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट इफेक्ट। सिंपल। डेबिट में अगर आपने माइनस किया तो उसको बोलेंगे क्रेडिट इफेक्ट। क्रेडिट में माइनस किया तो उसको क्या बोलेंगे? डेबिट इफेक्ट। उल्टा कर रहे हैं ना, डेबिट में जाके प्लस किया तो डेबिट, क्रेडिट में जाके प्लस किया तो क्रेडिट। बट उल्टा कर रहे हो, डेबिट में जाके माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, और क्रेडिट में जाके माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट। उल्टा कर रहे हो। उसी की जगह पर अब यहां पर असेट रखो। ठीक है, इसको क्या रखा? असेट। अब देखो, असेट में जाके प्लस किया मतलब कौन सा इफेक्ट है? डेबिट। अभी तुमने क्या किया? वहां पे माइनस किया ना, तो असेट में जाके आपने क्या किया? माइनस। असेट में आके आपने क्या किया? माइनस। इसका मतलब आपने कौन सा इफेक्ट डाला है? डेबिट इफेक्ट की क्रेडिट इफेक्ट? क्रेडिट। तो सेकंड इफेक्ट कहां आएगा बेटा? डेबिट में ना। सिंपल। असेट में आपने क्या किया? माइनस।
और दूसरा लाइफलाइन मैंने आपको सिखाया था, वो लाइफलाइन भी याद रखा तो भी अपना काम बन जाता है कि एसेट में अगर माइनस कर तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट साइड, दैट्स इट। आगे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000। क्लोजिंग स्टॉक की नई वैल्यू कितना बोला बेटा, 45। पहले कितना था 51, अभी कितना है 45। वैल्यू बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, तो अपने लिए क्या हो गया, लॉस ना, मान लो डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कम होगा तो डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट। ध्यान से देखो, एसेट में वैल्यू कम होगा तो कहां है, डेबिट में। तो टू स्टॉक 6,000, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, प्लांट एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5% है। प्लांट भी 5% डेप्रिसिएशन बोला है और बिल्डिंग भी 5% डेप्रिसिएशन बोला है। तो 1,80,000 का 5% निकालो, कितना आएगा 9,171, और यहाँ पे 5% है तो 3,600 माइनस करो, कितना आता है 400, यहाँ पर आ गया 71 में 3 गया तो 71, 68। चेक कर बेटा, बरोबर है क्या, बरोबर है। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, सर वैल्यू बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो लॉस है, डेबिट साइड, वेरी गुड। टू प्लांट 9,000, टू बिल्डिंग 3,600। और कुछ बोला है क्या, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। अब अपने को क्या करने का है, टोटल करने का, टैली करने का। टैली करते समय इजीली दिख रहा है, डेबिट में कुछ भी दिया, सबको डेबिट में, क्रेडिट में कुछ भी दिया नहीं है। टोटल करो, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 3 21,600। सर क्रेडिट में कुछ भी नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन कितने पार्टनर में बटेगा, 2, राज और रश्मि। 3/5, 2/5, चलो 21,600 है। तो सर 21,600 डिवाइडेड बाय, पहले क्या करेंगे 5, 5 4 ज़ा 20 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा, तो 4320 आया। सर इसको 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 12,960। अब 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 8640। सर वहां पे क्रेडिट है तो यहाँ पर किधर आएगा, डेबिट। प्रॉफिट या लॉस, लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। राज का 12,960 और 8,640। अब क्या करना है बेटा, इसको टैली, टैली करते समय अपने को क्या देखना है कि कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है। तो ज्यादातर केसेस में क्या आएगा आपको, यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा। चलो क्रेडिट का टोटल करो बेटा, 2,16,000 + 30 कितना आ गया इसका, 216, तो 2,22,000, 2,52,000, 252 और 81, तो 13 कैरी 1, 333, 3,33,000। चेक करो बेटा, 3,33,000 आ रहा है क्या, उसमें से 12,960 आपको करना है माइनस, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 0 0 32। चेक करो बेटा, 32 3,20,000 040 आ रहा है क्या, बैलेंसिंग फिगर यही आ रहा है, ओके। अब 2,22,000, उसमें से 8,640 माइनस करो, एक और 2 0, ओके। उसमें से 8,640 माइनस कर बेटा, 2,22,000 में से 8,640 माइनस किया तो 0, इधर आ गया 6, इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, इधर आ गया 21, 213,360 आ गया सबको। फिर हीरेन का टोटल करोगे तो 1,20,000, ये भी 1,20,000, तो बैलेंसिंग फिगर भी 1,20,000 आएगा। कोई दिक्कत है क्या, हाँ है ना, बैलेंसिंग फिगर में कोई दिक्कत। अब इसको क्या बोलेंगे, 2
बैलेंस कैरिड डाउन, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट। यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में जाओ लिखो कैपिटल अकाउंट। किस किस का? राज, रश्मि और हिरेन। राज का कितना? 3,20,040, 2,13,360 और 1,20,000। तीनों का टोटल करो बेटा, तीनों का टोटल करो। 004, 400 आ गया। फिर 3 एज इट इज, 2 1 3 3 2 5, 3 2 5 1 6, 653 आ रहेगा देखो। अच्छा, बैलेंस शीट टैली करने से पहले बाकी के अकाउंट को टैली करो। 121,500, 121,500। इसका मतलब यहाँ पर 121,500 बैलेंसिंग फिगर बन रहा है। सर ये क्रेडिट में है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब असेट, बैंक में आएगा 121,500। गुडविल को भी टैली करेंगे, इसका टोटल 1,35,000। कितना? 1,35,000 है ना, तो 1,35,000, 1,35,000, तो बैलेंसिंग फिगर 1,35,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ का कैरिड डाउन तो क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब असेट, क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा तो 135। अब बैलेंस शीट क्या करना है अपने को? टैली। चेक करो बेटा, बैलेंस शीट टैली करके देखो दोनों का अमाउंट सेम आ रहा है क्या, किसी तरीके की प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। चेक करो जरा। दोनों लायबिलिटी का टोटल कितना है? बोल। 743,400। असेट का देखो, उसका भी वही आ रहा है 1। ठीक है, बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली। ये सब में देखो कितना भी टफ सम दिया रहेगा तो इतना तो कंफर्म है कि आपको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मालूम है। पोस्टिंग मालूम है तो कितना मार्क्स मिलेगा? देखो सिर्फ अगर मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ पोस्टिंग किया तो कितना मार्क्स मिलता है? देखो 1 2, इसके अंदर 2 अमाउंट है। ठीक है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग, क्रेडिट, ये पोस्टिंग हुई। ठीक है, कितने पोस्टिंग है? देखो 1 2 3 4, 2 आइटम्स है। 5 6 7 8 9 10, 10 पोस्टिंग। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो 1 2 3 4, 4 एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट का 4 मार्क तो कंफर्म है और पोस्टिंग का 2 मार्क कंफर्म। समझता अगर 1/4 भी किया तो 2 मार्क तो मिलने वाला है। इसके अलावा ना ही मैंने अभी तक इसकी पोस्टिंग की बात की, ना ही मैंने अभी तक इसकी पोस्टिंग की बात की। 10 में से श्योर शॉट आपको 5 से 6 मार्क तो मिलने ही वाला है। ठीक है, कितना भी टफ सम आएगा, तुमको सम नहीं भी आता है, अभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी सिर्फ पोस्टिंग खेल के और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन करके भी आप पासिंग से ज्यादा निकाल सकते हो, 5 से 6 मार्क। उसके बाद एक एडजस्टमेंट यहाँ का कर दो, कैपिटल का +1, गुडविल कर दिया +1, 8 मिल गया, टैली कर दो, आप क्या आंसर। ठीक है, जैसे जैसा करोगे वैसे वैसे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल कुछ भी नहीं आता, हर सम में इतना तो कर ही सकते हैं। मतलब कैसा, एक दिन बैठा पूरा का पूरा सम करने के लिए बैठा तो इतना कर लिया तो 5 से 6 मार्क कंफर्म हो गया। फिर क्या करना है? गुडविल के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देने का, फिर कैश बैंक के ऊपर, तो आराम से आपका हो जाएगा सम। क्लियर? पक्का?